Assalamualaikum my dear viewers, hope you all are enjoying good health. As usual मैं आपके साथ एक नए ट्यूटोरियल के साथ यहाँ हाजिर हूँ. As you can see on your screen, we are going to learn about the parts of speech in English. जी हाँ, आपके फैमिली में आपके कज़न्स, आपके ताया, चाचू, मामू, फुप्पो या खाला के बच्चे किसी ना किसी आपके रिलेटिव से रिलेटेड होते हैं. तो इंग्लिश ग्रामर में आपको आज जो मैं ट्यूटोरियल देने जा रही हूँ वो ये है कि इंग्लिश के हर सेंटेंस में बोले जाने वाला वर्ड किसी ना किसी ग्रामेटिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है. यानी जब हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि हमारे बोले जाने वाले सेंटेंस में जो भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो इंग्लिश ग्रामर की रूह से क्या हैं. तो इस तरह इजी वे से आप सीखने लगे हैं आज पार्ट्स ऑफ इंग्लिश स्पीच. यस, आर यू रेडी फॉर दिस? Okay, let's have a look. There are 8 parts of speech. How many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. जी हाँ, इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनसे हमारी ग्रामर के तमाम सेंटेंसेस में बोले जाने वाले वर्ड्स का ताल्लुक होता है. अगर आप इसको जान लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच. नंबर 1, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection. These are the 8 parts of speech you can see on your screen. Now let's have a look individually on these parts of speech. Number 1, noun. My dear viewers, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका नाम ना हो और नाम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं. Noun, noun, noun. Noun is the name of a person, place or thing. Means कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने सेंटेंस बोला और उसमें किसी इंसान का, किसी जानवर का, किसी जगह का या किसी भी आइडिया का जिक्र है तो वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की? नाउन से. Noun is the name of person, place or thing. Ali, Lahore, Sana, Sabah, Huma and book, pencil, sharpener, eraser, etc. These all are noun. Number 2, pronoun. A pronoun is used instead of noun. नाम की जगह बोले जाने वाले लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग प्रोनाउन कहा जाता है. आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अली गोज़ टू स्कूल. अली इज़ अ गुड बॉय. अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. Here is the repetition of the name of Ali which looks not very impressive. So अली को हम अगर रिप्लेस कर देंगे कि अली is a good boy, he gets up early in the morning, he goes to school daily. तो हमने जब अली को एक सेंटेंस के बाद रिप्लेस कर दिया ही से तो इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली है उसमें ये प्रोनाउन कहलाएंगे. You can see on your screen different pronouns are being displayed. Number 3, verb. Verb shows action and the state of being. यानी किसी भी काम का करना, होना, रहना या सहना किसी भी तरह से आप अगर किसी सेंटेंस में देख रहे हैं तो it belongs to verb. Verb shows action. इसे उर्दू में फेल कहते हैं और इंग्लिश में इसको verb कहते हैं. Go, speak, speech, bring, eat, drink, whatever. There are many kinds of verbs.
लेकिन आज मैं आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बता रही हूँ। तो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब. Now the other is adverb. An adverb tells how often, how, when, where it can describe a verb, an adjective or an adverb. यानी ये adjective को define करता है, explain करता है उसकी खसूसियात को कि किस तरह adjective ने behave किया है, adjective का यहाँ पे performance कैसा है. जैसे loud से loudly, always, never, late, soon, etc. मीन्स आपने अगर एडजेक्टिव को डिफाइन करना है, अगर एक्सप्लेनेशन के साथ उसको बताना है कि एक एडजेक्टिव ने किस तरीके से काम किया, किस खूबी के साथ वो काम अंजाम दिया या किस तरीके से उसकी हैपनिंग हुई, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? एडवर्ब. सो हैव अ लुक. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, adverb, and now adjective. An adjective shows the quality of a noun. किसी भी noun की quality को define करने के लिए जो हम use करते हैं English grammar and composition में, वो है adjective. The correct pronunciation is adjective, not adjective. It's adjective. So, the quality which belongs to a noun is called adjective. किसी भी नाम की क्वालिटी ज़रूरी नहीं कि ये पॉजिटिव ही हो, उसकी शॉर्ट कमिंग हो, उसकी बिलोंगिंग्स हो, उसके बिहेवियर के बारे में हो, उसकी अच्छाई के बारे में हो या बुराई के बारे में हो, तो वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखती है? जी हाँ, वो एडजेक्टिव कहलाता है. जैसे गुड, बैड, ऑड, टॉल, शॉर्ट, एटसेट्रा. इसके बाद आ जाता है हमारा preposition. A preposition is used before a noun, pronoun or gerund to show place, time, direction in a sentence. किसी भी आपके noun, pronoun या किसी भी ऐसी जगह को explain करने के लिए कि उसकी happening आपको accurately पता चल जाए. Means कि अगर मैं बोलूँ the book is on the table, so you can easily understand this sentence. But if I say the book is table, आप कहेंगे अरे इसमें तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा. तो यहाँ पर जो on है वो डिफाइन कर रहा है preposition को कि किताब कहाँ पर है, उसकी happening कहाँ पर है. तो at, in, on, about, to, for, from and etc. Another is conjunction. Conjunctions join words or groups of words in a sentence. यानी किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपके पास जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, they belong to the part of speech family conjunction. The correct pronunciation is conjunction. Conjunctions. They usually used to join the sentence. means कि अगर आपने बहुत सारे अल्फाज बोलने हैं और आपने and का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, यानी पहले सेंटेंस की कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए अगर आप इसके दरमियान में and, because, yet, therefore, moreover, since और so, until, but and etc. इस्तेमाल कर रहे हैं, so these words are conjunction because they are joining the sentence and the group of words. तो ये हमारा conjunction था. Now the last but not the least, interjection. Interjections express strong emotion and is often followed by an exclamation point. बाज़ दफ़ा इंसान के मुंह से अचानक निकल जाने वाले अल्फाज जो उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, उनका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, बट दे डिनोट्स द एक्चुअल फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ समबडी. मीन्स कि आपको हर्ट हुआ, आपके पैर में चोट लगी और आपने एकदम कहा आउच, ओहो, वाओ, हुर्रा. So these all words belong to interjection.
बट कीप इट इन माइंड कि इन तमाम वर्ड्स के यूज़ करने के बाद एक साइन नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर, और उस साइन को कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. This exclamation mark denotes the feelings and sudden emotions of somebody denotes in the words. So my dear viewers, these were the parts of speech. Let's have a review. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. So these 8 parts of speech are very important to speak in English fluently. If you will have a super command on these parts of speech, one day you will be at home in English. So my dear viewers, I hope कि आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा. इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपने डेली यूज सेंटेंसेस को एनालाइज कीजिए कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल द लर्निंग मॉल इंग्लिश फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. टिल द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.